देखें, भूमाफिया का जो है ना अब खेल खत्म हो चुका। जमीन है, अब ये भूमाफिया इस जमीन को क्या किया था, कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर देखें, कब्जा ही सिर्फ नहीं किया था, जमीन का जो है रसीद भी दिखा रहा था भूमाफिया। कहने का मतलब है किसी समय से हो सकता है, जैसे हो, जबरन हो, यानी इस जमीन को कब्जा करके रखा हुआ था। ये जमीन वर्तमान में जब कागजात देखा जा रहा है तो दूसरे के नाम पर है। अब दूसरे के जमीन को वो व्यक्ति यहाँ रहता भी नहीं, दूसरे जगह रहता है। दूसरे की जमीन को यानी कब्जा करके रखा हुआ। एक तो ये है कि दूसरे की जमीन को भूमाफिया कब्जा कर लेता है और बाद में जमीन मालिक को ही एक तरह से जाकर आप कह सकते हैं प्रेशर बनाता है कि जमीन की रजिस्ट्री हमें कर दें। लेकिन जो लोग जमीन को नहीं बेचे हैं और उनकी जमीन को भूमाफिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, आज भी भूमाफिया के कब्जे में अगर वो जमीन है और भूमाफिया के पास ऐसा कोई भी कागजात नहीं है जिससे कि ये साबित हो सके कि जमीन उसकी है। अब है कि कागजात अगर नहीं है तो वो जमीन वो उसका कभी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है कि देखें, जमीन का अगर आपके पास कागजात नहीं है तो ये ना समझें कि ये जमीन आपकी है। यानी कागजात नहीं रहने पर आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। यानी जमीन का जो रसीद है, रसीद के आधार पर, यानी जमीन रसीद के आधार पर जमीन का कोई मालिक नहीं बन सकता है। जमीन का मालिक बनने के लिए आपके पास जमीन के रजिस्ट्री का कागजात होना चाहिए। जमीन अगर खतियानी है तो खतियान आपके पूर्वज के नाम से होने चाहिए। अगर गिफ्ट डीड की बात करें तो गिफ्ट डीड आपके पास मौजूद होना चाहिए। यानी जमीन रसीद तभी मान्य होगा। जब से ये प्रक्रिया जो ऑनलाइन है, यानी प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हुआ है ना, तो आप समझ सकते हैं कि भूमाफिया भी एक तरह से सोच में पड़ गए हैं कि अब क्या करें। उनके पास भी कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है और अधिकांश जमीन जो भूमाफिया के पास कब्जे में था, अब जमीन मालिक उसको वापस प्राप्त कर रहे हैं। यानी भूमाफिया इस तरह का जो जमीन का रसीद है, यानी वो कटवा रहे थे, वो दिखा रहे थे आज, लेकिन वर्तमान में जो कागजात है वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भूमाफिया है उसको अपडेट नहीं करवा पाए। जब सही तरीके से जांच पड़ताल किया गया तो देखा गया कि नहीं, ये तो जमीन किसी और की है, जमीन का मालिकाना हक किसी और का है। ये व्यक्ति सिर्फ ये जमीन का एक फर्जी रसीद कटा लिया है और फर्जी रसीद के आधार पर जमीन के मालिक होने का दावा कर रहा है। यानी जमीन किसी और का, अब मालिक बनने का दावा कोई और कर रहा है। अब ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है ये फैसला दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, अब समझ लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार फैसला दे दिया तो अब वो कानून बन गया। यानी अब उसको फॉलो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि कोई भी जमीन का जो है मालगुजारी अगर रसीद प्राप्त कर लिया है तो उस मालगुजारी रसीद से मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक नहीं मिल सकता है। ठीक है, नहीं मिल सकता है। यानी कहीं पर भी जमीन का अगर जो मालगुजारी रसीद है ना, तो उससे मालिकाना हक नहीं मिल सकता। यानी वो क्या कर रहे हैं, आप सरकार को सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, सरकार को सिर्फ राजस्व दे रहे हैं, सरकार जो है आपसे जो रेवेन्यू वसूलती है वो आप सरकार को दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये तो कह दिया कि जमीन का जो है ना सिर्फ दाखिल खारिज, अब दाखिल खारिज आपने जुगाड़ से करवा लिया, गलत तरीके से करा लिया, फर्जी कागजात के आधार पर करा लिया। यानी वो वैसा कागजात जो कि कभी एक तरह से उसको रजिस्टर्ड किया ही नहीं गया है। मतलब ये दाखिल खारिज जो करवाए होंगे तो हो सकता है, मान लेते हैं कि कोई ऐसा कागजात तैयार करवा लिए होंगे, ऐसा रजिस्ट्री होगा
जो कि फर्जी रजिस्ट्री होगा। ठीक है, फर्जी रजिस्ट्री होगा, आप कह सकते हैं नकली रजिस्ट्री है, उसको निकाला और उसी के आधार पर दाखिल खारिज करवा लिया। तो दाखिल खारिज करवा लेने से वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाएगी। ये तो सेल डीड साबित ही हो गया कि ये फर्जी है। अगर ये फर्जी है तो इसका कहीं भी सरकार का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं भी इसका एक तरह से डेटा जो है वो दर्ज ही नहीं है। अगर कहीं पर भी इसका डेटा दर्ज नहीं है, अब सवाल उठता है कि जिन लोगों का जमीन आज भी फंसा हुआ, कहीं पर जमीन जो है उनका एक तरह से जमीन जो खेत है वो खेत को कब्जा किसी और ने कर लिया है, कब्जा किसी और ने कर लिया। अब रहते हैं वहां से वो आप कह सकते हैं 50 किलोमीटर दूर। तो 50 किलोमीटर अगर कोई दूर रहता है, जमीन उसको पता है, या 20 किलोमीटर ही दूर रहता है या 10 किलोमीटर ही दूर रहता है, आपका उस कागजात पर नाम है, कब्जा कोई किसी और का है। अब आप ऐसा व्यक्ति है कि अब जाकर जो जमीन को अपने अंडर नहीं ले सकते, इसलिए वो व्यक्ति तो कब्जा कर लिया है। आप अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर मारपीट हो जाए आपस में दोनों गुट में, तो उसमें और समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो दूसरा देखो, एक तो ये है कि आप उस पर केस फाइल कर दें, तो केस फाइल करेंगे तो वो तो बैठा रहेगा नहीं। अब तो केस फाइल हो गया, उसके ऊपर केस हो गया, को जमीन, मेरे जमीन को जो है वो भूमाफिया है, मेरे जमीन को कब्जा कर लिया और कब्जा करके हम पर दबाव बना रहा है कि हमको जमीन दे दीजिए, जमीन उसको खाली। तो उसमें क्या होगा, एक बार आप केस करेंगे ना तो ये तो बात स्पष्ट हो गया कि उसकी वो जमीन नहीं है। तो अब अगर फैसला तो आपके पक्ष में होना ही है, अब जमीन आपकी है, वो व्यक्ति कब्जा करके खेती कर रहा है और आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। तो केस फाइल कर दिया तो उसके ऊपर अब कार्रवाई होना तय है, यानी जमीन किसी भी हालत में आपको उसको देना पड़ेगा। दूसरा ये विकल्प बचता है कि अभी आपको देखने को मिलेगा ऐसा भी कि एक दूसरा विकल्प यही बचता है कि उस जमीन को आप किसी अन्य कोई व्यक्ति है वहां पर, हो सकता है उससे पावरफुल हो, उसी क्षेत्र का हो, वो उस जमीन को कब्जा कर ले, आप उसको बेच सकते हैं, उसके लिए भी स्वतंत्र हैं आप। दूसरा कि ये भी हो सकता है यहां पर कि आप उसी को वो जमीन जो है पैसे लेकर, अगर वो एक तरह से पैसा देने को तैयार है तो पैसे लेकर दे सकते हैं। तो ये विकल्प है। जमीन वापस प्राप्त करना चाहते हैं वो भी होगा, जमीन बेचना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, इसलिए कि आपके पास जमीन का टाइटल है। और जमीन का अगर आपके पास टाइटल है तो कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं, यानी ये मालिकाना हक आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।